हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। तो अपन तो पता ही है कौन है, तो हम डिस्कशन करने वाले हैं पौधों में लैंगिक जनन कैसे। हम बात करने वाले पौधों में जन्म के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, राधे मोहन, क्योंकि हमें आज का टॉपिक पढ़ना है पौधों में लैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है बात करते हैं। तो टॉपिक है आज का पौधों में, ठीक है, पौधों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन। अब देखो, लैंगिक प्रजनन पर रिवाइज कर देता हूँ। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें दो जनक की आवश्यकता होती है, वो लैंगिक प्रजनन होते हैं। जैसे अपनों में होता है जो प्रजनन, वो यहाँ पे एक लैंगिक प्रजनन है। गाय, भैंस, कुत्ते, जितने भी एनिमल्स जीव हैं, सब में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन, या पौधों में जो लैंगिक अंग होते हैं वो कहाँ होते हैं? उनके फूलों में। फूलों से सज रहे हैं भैया, फूलों से सज रहे हैं, है ना। तो फूलों से सजेंगे भैया, तो फूलों में जो पाया जाता है वो होता है पौधों को लैंगिक अंग। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पौधे की लैंगिक कहाँ पाए? फूलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या है कि पौधों के गले में खिचखिच कुछ लेते नहीं सर आप। लैंगिक अंग कहाँ पाए जाते हैं सर? पौधों में लैंगिक अंग फूलों में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वो हम अपन ऐसे फूल की बात कर रहे हैं, अपन ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जो द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं आपके? द्विलिंगी होते हैं। तो इसमें दो लिंग होते हैं। इसमें दो लिंग मतलब एक तो नर एक मादा वहां पे हो सकते हैं, समझो आप। तो ऐसे पौधे जिसमें दो लिंग होते हैं, मतलब ऐसे पौधे जिसमें, हाँ ठीक है, तो वह पौधे, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं सर, होते हैं लिखो सर, क्या लिख रहे हो आप, ठीक है। क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं, मतलब इनमें बीज जो होते हैं वो फल में पाए जाते हैं, ठीक है। बीज कहाँ होंगे? फल में होंगे। और जो लैंगिक अंग कहाँ होंगे? फूल में होंगे। लैंगिक अंग तो फूल में होंगे और बीज होंगे फल में, ठीक है। तो यहाँ पे बीज कहाँ होते हैं? बीज फल में पाए जाते हैं। बच्चे एग्री करते हो आप मेरी बातों से? सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बीज फलों में पाए जाएंगे। तो जब बीज फल में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं आवर्त बीजी, ठीक है। तो ये होंगे कौन से पौधे? आवर्त बीजी पौधे सर, ठीक है। इसको अपन पुष्पीय पौधे भी कहते हैं, पुष्पीय पौधे भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए पुष्पीय पौधे। तो पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो पौधों में लैंगिक जो अंग होते हैं वो उनके फूलों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बीज फल में उपस्थित होते हैं वो आवर्तबीजी होते हैं। और वो पौधे जो द्विलिंगी होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। सर घुमा फिर मा के कह रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना। द्विलिंगी पौधों में, आवर्तबीजीय पौधों में या पुष्पीय पौधों में सर लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। सर बात को घुमाओ मत, मैं बात को नहीं घुमाऊंगा। समझ में आ गया क्या? हो गया एकदम वेरी गुड। तो पौधों में ही होता है आपके द्विलिंगी। तो यहाँ हो गया प्रोसेस आपका कंप्लीट। अब हम बात करें पौधों में ये सब पाया जाता है, तो पौधों को हम थोड़ा सा फूल की बात करते हैं। फूलों में क्या क्या होता है? तो आपने देखा फूल को देखना, फूल को तोड़ना मत, या तोड़ते क्यों हैं अपन फूल को? ताकि अपन थोड़ा सा एक्शन जैक्शन मार सकें। तो फूल जो होते हैं पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, है ना, उनकी शोभा बढ़ाते हैं यार। तो जो वहाँ पे फूल है, तो फूल में से आप बीच में देखना, प्यार से टो के देखना, उसके बीच में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपका, ये होगा आपका इस तरह से। ये आप इनको देखना, तो ये आप जब इनको छुओगे तो आपके हाथों में अरे सर, जब इनको छुओगे तो आपके हाथों में थोड़े थोड़े से आपको पीले पीले से चूर्ण लग जाता है। वो चूर्ण तुम खा मत लेना बच्चों, वो जो चूर्ण है वही तो यहाँ पे कैसे इस तरीके से काम कर रहे हैं बच्चों। ये हो गया, वो ये हो गया आपका पुष्प, ठीक है ना, ये पुष्प हो गया, ठीक है।
फूल समझ में आ रहा है बच्चों? ये सब फूल कैसे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा इसको लोड कर दो मैं, तो आपको रियलाइज हो जाए आपको कि सर ने क्या क्या बनाया है, सर को अच्छी ड्राइंग आती है या नहीं आती बच्चों। तो भैया ड्राइंग में तो हम लोग भैया बता रहे हैं, ड्राइंग तो थोड़ा अच्छी बच्ची कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका, और ये है आपका बाह्य दल है, जो इसको बाह्य दुनिया में जोड़ने का काम। ये है आपका पुष्पधर और ये है डंठल, जो इसका होता है डंठल, पुष्प का डंठल, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अपन क्या क्या समझते हैं। तो ये है आपका, इसकी बात करते हैं, ये है आपका पुंकेसर, जिसको बोलते हैं अपन स्टेमन, हीमैन, स्टेमन, मैन मैन मैन। तो ये बच्चों है नर वाला पार्ट, समझ गए, स्टेमन। और ये है आपका स्त्री केसर, इसको बोलते हैं अपन अंडाशय, ये अंडाशय कुछ भी, अंडक कुछ भी कहते हो, अंडक से लेगा पूरा पार्ट अंडक होगा, ठीक है। और ये है आपका बाह्य दल, इसको बोलते हैं अपन कैलिस, कैलिक्स, ठीक है। और ये है डंठल, 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 ठीक है, बाह्य दल। और इसमें ये हो गया आपका बाह्य दल, पुंकेसर, स्त्री केसर हो गया आपका। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये है आपकी पंखुड़ियां, ठीक है। तो ये चीजें आपको पुष्प में पढ़ना है बच्चों। बच्चों क्या पढ़ना है, ये देखो आपका है स्त्री केसर को बोलते हैं प्रंडक, ये साइड में है आपके पुंकेसर, ये है बाह्य दल वाला हिस्सा आपका, और ये आपका डंठल, ठीक है। डंठल, डन 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 ठल, डंठल मतलब सही है, ये पकड़ा आपको, डंठल से पकड़ा आपको, ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप इनको छाप लो पहले। तो मैं इसको अपन जो छापा है इसको समझेंगे ना, तो पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। वो उतारो, क्या कहते हैं, पानी की बोतल बना के यार, हो गया बच्चों, ठीक है। तो इनको डिस्कस करने वाले अपन, ठीक है। ये बात है, इसको लिख लो आप बच्चों, इसका नाम लिखना भूल गया मैं, पुष्पधर है ना, गिरधर नायल है गोपाल, पुष्पधर भैया है जयपाल। तो पौधों में लैंगिक अंग फूलों में पाए जाते हैं, ये फिलहाल बीजी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, इन्हीं में प्रेजेंट हो रहा है। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, डायग्राम बना लो, इसी को समझाने वाला हूँ। इसके बाद उतारो इसको, ये पॉइंट उतारो, हम तो उतारो क्या आप देखो समझते बात को, अब समझो ना। ये है पुष्पधर, पुष्पधर किसे बोले समझो बात। पुष्पधर वो हिस्सा होता है जिसमें फूल के सभी भाग इससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये है पुष्पधर। दूसरा है डंठल, डंठल मतलब जो इसको यहाँ पर डंठल मतलब ये हिस्सा ऐसा है, इसको दोस्तों समझो, और मतलब जो मतलब पौधे से कनेक्ट होता है, ये हिस्सा पौधे से कनेक्ट करता है, ये भी पता चल जाएगा। अब बाह्य दल, अब बाह्य दल की बात करते हैं बच्चों, ये है आपका बाह्य दल, ये हिस्सा आपका है बाह्य दल। बाह्य दल को अपन कैलिक्स बोलते हैं, क्या होता है अपन कैलिक्स। जब एकदम समूह में होते हैं ना, एक साथ समूह, देखो जब फूल होता है, तो फूल जब होता है तो उससे पहले क्या होता है, फूल उससे पहले होता है कली, बर्ड होता है। तो बर्ड को देखो ऐसे अपने क्या होता है, अपने से केज कर लिया, ये बर्ड अंदर अपने से, बर्ड ने इसको कली में कैद कर रखा है, इसी को बोलते हैं कैलिक्स। ये जो दल है जो इसको कैद कर रखा है यहाँ पे बाह्य दल, ये इसको बोलते हैं बाह्य दल, इसको बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसको रक्षा करना इस कली की, ताकि बाहर जो भी हैं उनसे इनकी रक्षा करना होता है, चाहे कीट हो चाहे कुछ पक्षी हो, उनसे इससे हेल्प करना होता है। ये हो गया कैलिक्स को बाह्य दल कहते हैं। लिखते रहो बात, लिखते रहो, ठीक है। अब आता है पुंकेसर की बात करते हैं। अब बात करते हैं पंखुड़ी की, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, बात करें पंखुड़ी की। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ रंग बिरंगी होती हैं बच्चों, इसको यहाँ पे जो रंग बिरंगी हैं इन्हीं को बोलते हैं अपन पंखुड़ियाँ, या दलपुंज कहते हैं, इनका एक और नाम है यहाँ पर दलपुंज, ठीक है। और दलपुंज को अपन बोलते हैं पंखुड़ियाँ, और पंखुड़ियों को अपन बोलते हैं केरोला भी कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है, केरोला।
तो यहाँ पर क्या है कि जो पुष्प है ना, जो पुष्प की जो पंखुड़ियां का जो समूह है ना, दल है ना, वो उन्हीं को बोलते हैं दलपुंज या पंखुड़ियां या कैरोला कहते हैं। ये रंग बिरंगी होती हैं। क्या होती हैं? रंग बिरंगी होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, फूल कैसे रंग बिरंगे होते हैं, जो कीटों को और पक्षियों को आकर्षित करते हैं और उन्हें आकर्षित करते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम जो ये पॉइंट है, एक स्त्री केसर और पुंकेसर की रक्षा करना। हुआ क्लियर बच्चों? ये भी वेरी गुड, थम्स अप करो बच्चों, वेरी गुड। अब देखो अपना बता स्त्री केसर, अपना क्या बचा? स्त्री केसर और पुंकेसर। देखो पुंकेसर क्या होता है? यह है नर। पुंकेसर का काम क्या होता है कि यहाँ पर हम पुंकेसर को डिस्कशन करने वाले हैं, स्त्री केसर को डिस्कशन करने वाले हैं। इनको तो आपने समझ लिया क्या क्या था, मैंने समझा दिया। अब पुंकेसर स्त्री केसर समझते क्या होते हैं। अब इसको ऊपर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, पुष्पधर बता दिया, ये तरह क्या क्या थे आपके, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम करते हैं बात पुंकेसर की। तो जो पुंकेसर है यहाँ पर, ठीक है, इसको समझते हैं। ये मान लो ये पुंकेसर बना देंगे, ये मान लो पुंकेसर के पॉइंट बना दिए मैंने, कुछ इस तरह से समझो बात को, ठीक है। ये हो गया, और ये है इसका तंतु जिससे कनेक्ट है ना, ये बनाया मैंने हिस्सा। ये इस तरह से बहुत अधिक संख्या में होते हैं, मैंने तो एक ही बनाया था, ठीक है ना। और ये हो गया पुंकेसर हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो ये इसको बोलते हैं परागकोश। क्या है बच्चों? ये परागकोश। और इसमें जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं परागकण। ये देखो, तो ये तो पुंकेसर की बात करें, इसको स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन यहाँ पर पुंकेसर, यहाँ पर पुंकेसर पौधे का नर जनन अंग है। लिखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा आपको, और ये फिलहाल में खाली स्थान में आएगा आपसे और पूछ लेगा कि पौधों में नर जनन अंग किसे कहते हैं, तो आप बोल देना भैया पुंकेसर, ठीक है। तो यहाँ पर यह पौधे का नर जनन अंग है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? तंतु होता है, परागकोश होते हैं, उसमें परागकण पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पुंकेसर। अब पुंकेसर में काम क्या होता है, मैंने बताया आपको। पुंकेसर का क्या होता है कि जो परागकण होते हैं वो पुंकेसर से निकलकर कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाते हैं। तो उस हिसाब से पुंकेसर यहाँ पे क्या है, इसमें तंतु में जो तंतु होता है जो जाके वहाँ पे पुष्पधर से कनेक्ट होता है आपका, लिखा है ना। पुष्पधर वो हिस्सा होता है जहाँ पर पौधे का हर भाग से जुड़ा होता है आपका। और यहाँ जो परागकोश होता है, इस परागकोश में क्या होते हैं? परागकण पाए जाते हैं। जब ये परागकण पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद ये क्या होते हैं? फिर ये उड़कर कहाँ चले जाते हैं? ये जो यहाँ से जो देखा आपने, ये उड़कर चले जाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। ये है आपका वर्तिकाग्र है आपका, ठीक है। और ये है वर्तिका, ठीक है ना, और वर्तिका जो भी है, ठीक है। और ये बनाया मैंने मटका मटकी झटका झटकी, ऐसे बनाते हैं सर, थोड़ा सा इज्जत से तरीके से समझ सकते, ठीक है, वर्तिकाग्र। और ये है आपका अंडाशय। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो बीजांड, बीजांड वो पार्ट है, बीजांड वह हिस्सा है जहां पर मादा का जो मादा है, मादा युग्मक है ना, जो मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? वो बीजांड में पाए जाते हैं। और बीजांड में ही, बीजांड को यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय बोला गया आपको, ठीक है। ये अंडाशय हिस्सा आपको, अंडाशय, वो ये पूरा हिस्सा इसको बोलते हैं अपन अंडक, ठीक है। तो ये चीजें बता दी मैंने आपको। मादा बात, यहाँ पे मादा युग्मक की बात कर रहे हैं अपन, तो मादा युग्मक बीजांड में उपस्थित होते हैं, और बीजांड होता है वो अंडाशय की बात कर रहे हैं। बीजांड यहाँ पे अंडाशय है आपका, और ये बीजांड जो अंडाशय की बात कर रहे हैं, जो मादा युग्मक बीजांड में होते हैं। और बीजांड में हर जो बीजांड है, यहाँ पे बीजांड एक नहीं होते, यहाँ पे जो मतलब अधिक मात्रा में बीजांड होते हैं। और इन बीजांड के अंदर ही क्या होते हैं? मादा के, हाँ, प्रत्येक बीजांड में है ना, मादा युग्मक पाए जाते हैं, ठीक है। हर बीजांड में एक एक मादा युग्मक प्रेजेंट होता है। ये अंडाशय है हिस्सा पूरा आपका, ये हिस्सा पूरा कौन सा है? अंडाशय वाला हिस्सा है आपका। ये उभरा हिस्सा आपका अंडाशय कहलाएगा।
उभरा हिस्सा बच्चों अंडाशय, उभरा हुआ हिस्सा आपका अंडाशय, ये बीजांड है आपका। जिससे मादा युग्मक पाए जाते हैं, जहाँ बीजांड में यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पे मादा युग्मक हर बीजांड में उपस्थित होते हैं। अब देखो समझो बात यहाँ पे, पुंकेसर केसर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो पौधे का नर जनन अंग होता है, और ये है आपका स्त्री केसर। ये हर पौधे का हर मादा जनन अंग होता है। ये है मादा जनन अंग है भैया, ये मादा है ना जनन अंग है। देखो ये मादा जनन अंग है, ठीक है। तो मैं दोनों साथ में, ये पुंकेसर हो गया आपका, और ये है बच्चों आपका स्त्री केसर, ठीक है। मैं दोनों पॉइंट साथ में आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये समझा दें वर्तिकाग्र क्या होता है, जो आपका अंडक है, अंडक का सबसे ऊपरी शीर्ष हिस्सा कहलाता है वर्तिकाग्र। हुआ क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया। अब इसमें हम नीचे आते हैं, जो ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको वर्तिका कहते हैं, जहां पर एक वर्तिका नलिका का निर्माण हो रहा है आपका। यहाँ पर जो वर्तिकाग्र होते हैं, यहाँ पर ये जो वर्तिकाग्र है, यहाँ पर इस वर्तिकाग्र पर जो परागकण आते हैं, वो यहाँ पर नली का निर्माण कर रहे हैं। इस नली को बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र नलिका, ठीक है। ये वर्तिका का हिस्सा होता है। देखो वर्तिका क्या होता है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है बच्चों, पहली बात, जो चिपचिपा सा होता है, मतलब यहाँ पे कुछ जेलीसा पदार्थ होता है। अब मैंने बताया पुंकेसर, यहाँ से जो परागकण होते हैं, ये परागकण जब परिपक्व हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये यहाँ से उड़कर इस पे आकर चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद इस वर्तिकाग्र पर ये चिपकने के बाद यहाँ पर ये कुछ समय बाद यहाँ पर ये वर्तिकाग्र नलिका का निर्माण करते हुए अंदर की ओर प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अंदर की ओर प्रवेश करते हैं बच्चों, और ये प्रवेश करते करते यहाँ पर बीजांड में आकर, यहाँ पर अंडाशय के बीजांड में आकर इनके साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों निषेचन। जो पौधों में जो लैंगिक है आपका, वो निषेचन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर उसका होगा निषेचन होगा, और निषेचन के बाद यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, बीज का निर्माण हो जाएगा। तो बच्चों मैंने बता दिया क्या क्या होते हैं यहाँ पर, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वर्तिकाग्र बताया मैंने क्या है, वर्तिका बताया कि जो वर्तिका के जो बीच वाला हिस्सा है, अंडाशय के ऊपर जो हिस्सा आपका, इसको बोलते हैं वर्तिका, जहाँ पर वर्तिकाग्र नलिका का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से होते हुए जो परागकण होते हैं, यहाँ से उड़कर यहाँ पर आगे, और यहाँ से होते हुए वो जाते हैं यहाँ पर अंडाशय में, और बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं, और इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसी को अपन निषेचन कहते हैं, और इस निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। तो यही पौधों में क्या होता है, यही पौधों में एक निषेचन की प्रक्रिया है। पौधों में यही लैंगिक प्रजनन है कि यहाँ पर दो जनक की आवश्यकता होती है, एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर। ये द्विपुष्पीय पौधों में पाया जाता है। तो ये हुआ क्लियर यहाँ तक पूरा बच्चों? तो ये हो गया इसका प्रोसेस आपका, ठीक है। हम बात करते हैं एक पुष्पीय पौधों की या एक लिंगीय पौधे की बात करते हैं। तो एक लिंगीय पौधे, ठीक है, कौन कौन से बच्चों? एक लिंगीय पौधे की बात करें, इसमें एक आता है पपीता, ठीक है, और दूसरा आता है आपका तरबूज, ठीक है। तो ये दो ऐसे पौधे हैं जिसमें एक ही लिंग होता है, या वो नर है और एक ही लिंग होता है। इसमें एक होते हैं द्विलिंगी होते हैं, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं द्विलिंगी की बात करता हूँ। तो द्विलिंगी पौधों में आपके यहाँ पे क्या क्या आने वाले हैं, इसको उतारो पहले आप, फिर इसको लिखते हैं अपन। चलो उतारो। ठीक है, तो एक लिंगी हो गए, है ना, सब में आ गया बच्चों। अब द्विलिंगी की बात कर रहा हूँ। द्विलिंगी में क्या होता है आपके, तो द्विलिंगी में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिखने ट्राई करते हैं। द्विलिंगी में क्या होता है, द्विलिंगी यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको दोबारा सबको एक बार रिवाइज कर लें। द्विलिंगी में देखो यहाँ पे जिसमें दो लिंग होते हैं, है ना, इसमें एक ही लिंग होता है। एक लिंगी पौधों में केवल एक ही लिंग होगा, है ना, यहाँ पर केवल एक ही लिंग होगा, केवल इसमें एक ही लिंग होगा सर, एक ही लिंग होगा। यहाँ पर दो लिंग होंगे, ठीक है, नर होगा और मादा होगा, मतलब पुंकेसर होगा और क्या होगा आपका स्त्री केसर होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझो, इसमें गुड़हल हो जाएगा आपका, गुड़हल, और दूसरा हो जाएगा सरसों। ये सब क्या है, द्विलिंगीय पौधे हैं, ठीक है, और ये एक लिंगीय पौधे हैं जिसमें एक ही लिंग होता है। इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, पपीता, पपीता है, पपीता, कविता, बबीता, पपीता, और यहाँ पे नेक्स्ट होगा आपका और तरबूज, त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारा त्रिभुज दिखती है बच्चों। आपका छोटा सा टॉपिक एक। तो
तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, बता दिया मैंने। आवतबीजीय पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है बच्चों, और इनमें लैंगिक जनन पुष्पों के अंदर ही उपस्थित होते हैं। पौधों में लैंगिक अंग कहाँ होते हैं, पुष्प के अंदर ही उपस्थित होते हैं। अब पौधों में जो लैंगिक जनन होता है इसमें मेन पार्ट देखो होता है, मैंने आपके पुष्पधर था। पुष्पधर वो हिस्सा था फूल का जहां पर आप कल फूल में देखना जहां पर फूल के भाग कनेक्ट होते हैं। बाह्य दल इसको होते हैं कैलिस। कैलिस का काम क्या होता है, कली को ढक के रखना, तो उसको होते हैं कैलिस करना। एक होता है केरोला जिसको पंखुड़ी या बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसका काम क्या होता है, रंग बिरंगी होती है चीजों को आकर्षित करना और इन लिंगों की रक्षा करना, ठीक है। अब पुंकेसर स्थिति को आते हैं, तो पुंकेसर यहाँ पौधे का नर रंग होता है जहां पर तंतु होता है, तंतु में संरचना जो पुष्पधर से कनेक्ट होती है, और परागकोश इसको होते हैं परागकोश होते हैं। इस परागकोश में परागकण पाए जाते हैं जो परिपक्व होने के बाद वो उड़कर जब इस वर्तिकाल इस तरीके से बीच वाले पर आते हैं तो यहाँ वर्तिकाल पर आकर यहाँ पर चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर नलिका का निर्माण करते हुए ये अंडाशय में आके बीजाणु उपस्थित मादा युग्मक के साथ निषेचन करते हैं और यहाँ बीज का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं को बोलते हैं पौधों में लैंगिक प्रजनन। डायग्राम आप बना लेना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक लिंगीय पौधे कौन कौन से होते हैं, तो पपीता और आप इसको तरबूज कह देना। और एक लिंगीय पौधे वो होते हैं जिसमें केवल एक ही लिंग पाया जाता है। द्विलिंगीय पौधे इसमें दो लिंग होते हैं, पुंकेसर स्त्रीकेसर, और द्विलिंगीय पौधों में ही भैया ऐसा लिंगी प्रजनन हो सकता है। तो इनको राइट डाउन कर लेना। मैंने आपको थोड़ा ऑलरेडी समझा दिया है, आपको जो समझाया है उसको राइट डाउन करके डायग्राम बना के इसकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने स्किल्स पे वर्क करना, और जय हिंद, ठीक है, बाय बाय। और